आर्मी बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आर्मी 2-6 के साथ अपने 21-14 के होम हार के साथ गिर गया मैसाचुसेट्स के खिलाफ। ब्लैक नाइट्स ने 42 प्रयासों पर 204 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने मिंटमैन को 231 दौड़ पर दी और 23 प्रयासों पर 121 पासिंग दी। आर्मी के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रायसन डेली ने 13 में से 3 पास को 28 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 2.2 यार्ड की औसत से पास को छुआ और 58 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। एयरफोर्स डेनवर में खेला जाने वाला है, जिसका परिणामस्वरूप उनका 8-0 का पूर्ण रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कोलोराडो स्टेट के साथ खेलकर 30-13 की रोड विजय हासिल की। फैल्कन्स ने 54 कैरीज पर 267 यार्ड दौड़ने के लिए रोका। उन्होंने रैम्स को 2.1 दौड़ के लिए सीमित किया, जिसमें से 45 प्रयासों पर 297 पासिंग थी। जैक लैरियर ने 7 पासों में 4 को हिट किया और 1 टचडाउन के साथ 32 यार्ड किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 4.6 यार्ड की औसत से दौड़ने का प्रयास किया और 1 दौड़ने वाले टचडाउन किया। ये टीमें परिचित ऑफेंसेस चला रही हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। दोनों टीमें एक अधिक मात्रा की दौड़ने की कोशिश करती हैं, इसलिए उनके पास दोनों ओर से कम बॉल के पोसेशन होगा। आर्मी जोड़ 1-9 प्ले करें। FAU बनाम UAB कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। FAU 4-4 के साथ अपने 38-16 के होम जीत के साथ बेहतर हो गया जब वे चार्लोट हॉर्नेट्स के साथ खेले। उल्लू ने 26 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़ की। उन्होंने 49 को 161 पासिंग यार्ड अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 164 पासिंग की। डैनियल रिचर्डसन ने 19 में से 26 को पूरा किया 218 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.4 यार्ड की औसत से पास किया। UAB 2 हफ्ते पहले मैम्फिस टाइगर्स के खिलाफ अपने 45-21 के होम हार के बाद 2-6 हो गया। ब्लेजर्स ने 39 कैरीज पर 208 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 193 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 159 पासिंग दी। UAB के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। जेकब जेनो चोट के कारण खेल नहीं सके और संदेह है। वे अपनी पासिंग में 74.4% का समापन कर रहे हैं और प्रति पास अटेम्प्ट पर 7.5 यार्ड है। उनके पास 12 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन हैं। UAB राष्ट्र में कुल रक्षा में 113वें स्थान पर है, क्योंकि वे प्रति खेल 419 यार्ड और 5.4 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। FAU का कॉन्फ्रेंस में ऑफेंस 31 अंक और 370 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। UAB कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध 309 यार्ड और 39 अंक प्रति खेल की अनुमति देता है। ब्लेजर्स के पास क्वार्टरबैक परिस्थिति से चिंता है और उन्होंने FBS टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ 7 हार दर्ज की है। FAU -2.5 प्ले करें। फ्लोरिडा स्टेट बनाम पिट्सबर्ग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट पिट्सबर्ग 3-0-1-5-1 ET। फ्लोरिडा स्टेट वेक फॉरेस्ट के 41-16 रोड जीत के बाद 8-0 है। सेमिनोल्स ने 30 कैरियों पर 126 यार्ड रश किया। उन्होंने डैमन डीकन्स को प्रति दौड़ प्रति 2.7 यार्ड के साथ 16 पासिंग यार्ड दिखाए। जॉर्डन ट्रेविस ने 22 में से 35 को पूरा किया 359 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.3 यार्ड की औसत दिखाई और 1 रश टचडाउन था। पिट्सबर्ग नॉटर डेम के 58-7 रोड हार के साथ 2-6 हो गया। पैंथर्स ने 19 कैरियों पर 53 यार्ड रश किया। उन्होंने 32 प्रयासों पर 380 पासिंग की और फाइटिंग आयरिश को 155 रश यार्ड सुरक्षित किया। नोट डेम ने पैंथर्स से 2 बार बल्ले हाथ में लिए और पैंथर्स से 5 बार बाले हाथ में बल्ले डाले। क्रिश्चियन विल्यू ने 14 में से 29 को पूरा किया 127 यार्ड और 4 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 4.4 यार्ड की औसत दिखाई। फ्लोरिडा स्टेट कुल ऑफेंस में 22वें स्थान पर है, जो हर खेल में 453 यार्ड की औसत से है। वे पास डिफेंस में संघर्ष करते हैं और बड़े प्लेस छोड़ते हैं। पिट्सबर्ग की ऑफेंस होम पर 32 अंक और 341 यार्ड प्रति खेल दिखाती है। फ्लोरिडा स्टेट और पिट्सबर्ग के बीच 51 के ऊपर की ओवर खेलो। ह्यूस्टन बनाम बेलर कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। ह्यूस्टन बेलर के खिलाड़ियों से दोपहर के 3:30 ET पर ह्यूस्टन ने कांसस स्टेट को 41-0 सड़क हार के साथ 3-5 के साथ गिर गया। कूगर्स ने 26 कैरीज पर 113 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 179 यार्ड की रशिंग और 215 पासिंग के साथ दी।
डोनोवन स्मिथ ने 13 में से 28 पास का पूरा किया और 88 यार्ड और एक चोरी के साथ इंटरसेप्शन की। उनका पास प्रयास प्रति 3.1 यार्ड के बराबर था। बेलर ने आयोवा स्टेट को 30-18 के घर की हार के साथ 3-5 के साथ गिर गया। बियर्स ने 25 कैरीज पर 67 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने साइक्लोन्स को 162 यार्ड की अशिंग और 31 प्रयासों पर 238 पासिंग दी। ब्लेक शार्पेन ने 24 में से 41 को हिट किया और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 239 यार्ड के लिए। उनका पास प्रयास प्रति 5.8 यार्ड के बराबर था। बेलर की डिफेंस हर दौड़ में 5.1 यार्ड्स और पास डिफेंस में कमी है। उन्होंने 6.2 यार्ड प्रति प्ले की अनुमति दी है, जिससे वे राष्ट्र में 116वें स्थान पर हैं। बेलर का हमला 3.3 यार्ड प्रति कैरी दौड़ने के लिए है और क्वार्टरबैक की सटीकता में कठिनाइयां हैं। बियर्स अपने घर पर सीधे 0-5 हैं, जहां उन्होंने प्रति खेल 16.4 अंक बनाए हैं और 34 अंक दिए हैं। ह्यूस्टन जोड़ 4 खेलें। आयोवा बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। आयोवा बनाम नॉर्थवेस्टर्न 3-0-1-5-1 ET खेल चिकागो के व्रिली फील्ड में खेला गया। आयोवा ने अपने 12-10 के होम हार के बाद 6-2 हो गया, जब उनके पास मिनेसोटा के खिलाफ था। हॉकायोस ने 28 कैरीज पर 11 यार्ड की दौड़ की। वे गोल्डन गोफर्स को 2.5 दौड़ने प्रति यार्ड के साथ 25 प्रयासों पर 126 पासिंग करने पर मजबूर किया। आयोवा के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। डीकन हिल ने 28 में से 10 पासिंग को पूरा किया 116 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 4.1 यार्ड की औसत से पास किया और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। नॉर्थवेस्टर्न ने मैरीलैंड के खिलाफ अपनी 33-27 की होम विजय के बाद 4-4 में सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 40 कैरीज पर 99 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टेरापिन्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 47 प्रयासों पर 274 पासिंग दी। नॉर्थवेस्टर्न के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। बेन ब्रायंट के अपर बॉडी चोट है और संदेहास्पद है। ब्रैंडन सुलीवन ने 16 में से 23 को पूरा किया 265 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 11.5 यार्ड की औसत से पास किया और 56 यार्ड की दौड़ की। आयोवा के पास कॉलेज फुटबॉल में 232 यार्ड प्रति गेम की औसत से 133वां स्थान है। वे 3.5 यार्ड प्रति गेम की दौड़ करते हैं और क्वार्टरबैक रेटिंग में आखिरी हैं। नॉर्थवेस्टर्न अच्छे तरीके से बचाव करता है, लेकिन कुल ऑफेंस में 121वां स्थान है। वाइल्डकैट्स 2.9 यार्ड प्रति दौड़ते हैं। हॉकायोस एक मजबूत रक्षा टीम है क्योंकि वे दौड़ को रोकते हैं और कॉलेज फुटबॉल में पास रक्षा में शीर्ष के करीब हैं। आयोवा और नॉर्थवेस्टर्न के बीच 31 के नीचे खेलें। लुइसियाना बनाम आरकांसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। लुइसियाना अपने 33-20 के होम जीत के साथ 5-3 है। रागिन कैजुन्स ने 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने जैगुआर्स को 117 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी और 49 प्रयासों पर 381 पासिंग दी। लुइसियाना के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जेन क्रिस ने 17 में से 13 पासिंग के साथ 145 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.5 यार्ड की औसत से पास किया। आरकांसस स्टेट अपने 34-24 के होम जीत के साथ 4-4 हो गया। रेड वॉल्व्स ने 36 कैरीज पर 159 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने वॉरहॉक्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 300 पासिंग दी। जेलन रनर ने 30 में से 15 पासिंग के साथ 298 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 9.9 यार्ड की औसत से पास किया और एक दौड़ने के साथ एक रश टचडाउन था। लुइसियाना पास रक्षा के साथ जूझ रहा है, जिसमें 64.6% पूर्णांकन प्रति 11.9 यार्ड और प्रति पास अटेम्प्ट प्रति 7.7 यार्ड की औसत है। साउथ अलाबामा पासिंग गेम में बड़े प्लेस बनाता है, प्रति पूर्णांकन प्रति 14.6 यार्ड और प्रति पास अटेम्प्ट प्रति 8 यार्ड की औसत है। आरकांसस स्टेट घर पर 390 यार्ड प्रति खेल के लिए फुटबॉल खेलता है। लुइसियाना सन बेल्ट के खिलाफ 441 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है। आरकांसस स्टेट जोड़ 9.5 प्ले करें। मिसौरी बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। मिसौरी जॉर्जिया 3-0-1-5-1 ET। मिसौरी ने 2 हफ्ते पहले अपनी होम जीत साउथ कैरोलिना के खिलाफ 34-12 के साथ 7-1 पर बढ़ा दिया। टाइगर्स ने 41 कैरियों पर 220 यार्ड रश किया। उन्होंने 40 प्रयासों पर 2.3 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 40 प्रयासों पर 217 पासिंग की।
ब्रैडी कुक ने 14 में से 24 को पूरा किया 198 यार्ड के साथ एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.3 यार्ड की औसत दिखाई और 64 यार्ड और एक टचडाउन के साथ रश किया। जॉर्जिया ने फ्लोरिडा के खिलाफ न्यूट्रल साइट जीत 43-20 के साथ 8-0 की तरफ बढ़ा दिया। बुलडॉग्स ने 38 कैरियों पर 171 यार्ड रश किया। वे गेटर्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 34 प्रयासों पर 230 पासिंग की। कार्सन बेक ने 19 में से 28 को पूरा किया 315 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 11.3 यार्ड की औसत दिखाई। जॉर्जिया एक उच्च स्तर पर खेल रहा है। वे कुल रक्षा में 8वें स्थान पर हैं और दौड़ और पास दोनों को बहुत अच्छी तरह रोक रहे हैं। वे प्रति खेल 506 यार्ड की औसत से चौथे स्थान पर हैं। वे प्रति दौड़ पर 5.0 यार्ड रश करते हैं और एक प्रभावी पासिंग गेम है। केंटकी को 51-13 से हराना दिलचस्प था। मिसौरी ने अपने होम पर LSU को 49 पर बढ़ दिया और जॉर्जिया बहुत बेहतर रक्षा टीम है। जॉर्जिया -15.5 खेलो। नेवी बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। नेवी 3-4 के साथ अपने 17-6 के होम हार के साथ गिर गया जब वे एयरफोर्स के साथ खेला। मिडशिपमैन ने 35 कैरीज पर 22 यार्ड दौड़ किया। उन्होंने फॉल्कन्स को 137 दौड़ के लिए अनुमति दी और 5 प्रयासों पर 151 पासिंग की। ताई लावाटाई ने 13 में से 23 को पूरा किया 96 यार्ड के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने केवल 3 बार 8 यार्ड दौड़ा। टेम्पल अपने 55-0 के होम हार के साथ 2-6 के हो गए जब वे SMU के साथ खेला। उल्लू ने 25 कैरीज पर 24 यार्ड तक की दौड़ ली। उन्होंने मस्टैंग्स को 205 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 358 पासिंग की। EJ वॉर्नर की सस्पेंशन से वापसी की उम्मीद है क्योंकि उन्होंने सोमवार को प्रैक्टिस किया था। वॉर्नर साल में अपनी पासिंग प्रदर्शन की दिशा में 56.3% काम कर रहे हैं और प्रति पास अटेम्प्ट पर 6.4 यार्ड है। उनके पास 12 टचडाउन और 5 इंटरसेप्शन हैं। टेम्पल राष्ट्र में ऑफेंसिव यार्ड पर प्ले में 116वां स्थान है जिसमें 4.9 है। उन्हें अपने दौड़ने के खेल में समस्या हो रही है और वे एक अक्षम पासिंग टीम हैं। नेवी एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है, इसलिए मिडशिपमैन से ज्यादा दौड़ने की उम्मीद है। उन्होंने 3 खेलों में कम स्कोर दिखाया है और उनके पिछले 10 खेलों में रक्षा में सुधार दिखाया है। नेवी और टेम्पल के अंडर 42.5 प्ले करें। USF बनाम मेम्फिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। USF अपने 24-21 के होम जीत के साथ 4-4 हो गया था जो 2 हफ्ते पहले कनेटिकट में खेला गया था। बुल्स ने 49 कैरीज पर 260 यार्ड दौड़ की। उन्होंने हस्किज को 193 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 175 पासिंग दी। साउथ फ्लोरिडा के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 39 में से 27 को पूरा किया 203 यार्ड के साथ एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 5.2 यार्ड की औसत से पास किया और 61 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ लिया। मेम्फिस ने उत्तर टेक्सास के खिलाफ उनकी 45-42 के होम विजय के बाद अपने 6-2 को बेहतर किया। टाइगर्स ने 41 कैरीज पर 270 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने मीन ग्रीन को 411 पासिंग के साथ भी 180 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। सेथ हैनिगन ने 28 में से 22 को पूरा किया 330 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। USF की ऑफेंसिव प्रोडक्शन एक चिंता है क्योंकि वे FAU के पास केवल 14 और यूकॉन के पास 24 गोल करते हैं। साउथ फ्लोरिडा एक कुशल पासिंग टीम नहीं है। USF और मेम्फिस के अंडर 68.5 के नीचे खेलें। उत्साह बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 4 नवंबर 2023। उत्साह अपने 41-27 के होम जीत के साथ 5-3 है। रोडनर्स ने 32 कैरीज पर 120 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने पायरेट्स को 141 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 225 पासिंग दी। फ्रैंक हैरिस ने 20 में से 32 को पूरा किया 395 यार्ड के साथ 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 12.3 यार्ड की औसत से पास किया। नॉर्थ टेक्सास मेम्फिस टाइगर्स के खिलाफ उनके 45-42 के होम हार के साथ 3-5 हो गया। मीन ग्रीन ने 24 कैरीज पर 180 यार्ड तक की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 270 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 330 पासिंग दी। चैंडलर रॉजर्स ने 32 में से 49 को पूरा किया 411 यार्ड और 5 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास अटेम्प्ट पर 8.4 यार्ड की औसत से पास किया। रोडनर्स रोड पर 4 में से 3 में गए हैं।
कॉन्फ्रेंस में वे प्रतिपक्षियों को प्रति खेल 22.8 अंक देते हैं। नॉर्थ टेक्सास 4 में से 3 में गया है। उत्साह दौड़ने पर 3.6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और पास रक्षा में बड़ी तरह से काम करता है। उत्साह और नॉर्थ टेक्सास के तहत 70.5 के नीचे जाने का किराया करें। वर्जीनिया टेक बनाम लुईविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 4 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक लुईविल 3-0-1-5-1 ET। वर्जीनिया टेक 4-4 है जिन्होंने सिराक्यूज ऑरेंज के खिलाफ अपने होम पर 38-10 की जीत दर्ज की। होकीज ने 53 कैरियों पर 318 यार्ड रश किया। उन्होंने 25 कैरियों पर ऑरेंज को कोई रश यार्ड नहीं दिया और 18 प्रयासों पर 137 पासिंग की। ग्रांट वेल्स एक पैर की चोट के साथ सिराक्यूज के खिलाफ खेल की गेम छूट गए। वो शनिवार के लिए संदेहास्पद हैं। कैरन ड्रोन्स ने 15 में से 24 को पूरा किया 194 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.1 यार्ड की औसत दिखाई और 56 यार्ड रश किए। लुईविल 7-1 हो गया है जिन्होंने अपने होम पर ड्यूक के खिलाफ 23-0 की जीत दर्ज की। कार्डिनल्स ने 48 कैरियों पर 234 यार्ड रश किया। उन्होंने 28 प्रयासों पर 2.5 यार्ड प्रति दौड़ दिखाई और 16 में से 11 को पूरा किया 117 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत दिखाई। लुईविल की रक्षा देश की 15वें स्थान पर है, जो प्रति खेल 303 यार्ड और केवल 3 दौड़ प्रति यार्ड की अनुमति देती है। वर्जीनिया टेक के पास क्वार्टरबैक की सटीकता में समस्याएं हैं। वर्जीनिया टेक पास डिफेंस में बेहतरीन है। कॉन्फ्रेंस में होकीज प्रति खेल 281 यार्ड देता है। 48.5 के अंदर वर्जीनिया टेक और लुईविल खेलें।